हम देखते हैं ड्रिप गोकू सारे ड्रिप गोकू के साथ फ्यूजन होने के बाद एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नंबर वन ये देखकर कहता है, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, चलो आ जाओ इसे शुरू करते हैं। ड्रिप गोकू कहता, हाँ क्यों नहीं, ये कहते हैं वो नंबर वन पर एक जोरदार पंच करता है। नंबर वन उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। ड्रिप गोकू कहता है, तुमने काफी मजे में फाइट कर दी, चलो अब सीरियस हो जाओ। ये कहते ही नंबर वन पे एक और पावरफुल पंच कर देता है। नंबर वन उस पंच को भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू बहुत गुस्से में उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है और नंबर वन काफी घायल हो जाता है। ड्रिप वेजिटा ये देखकर कहता है, क्या करोड़ तो काफी पावरफुल हो गया है, वो क्या करोड़ के सामने नहीं टिक पा रहा है। एचरन गोकू कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ वेजिटा, ड्रिप की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम नंबर वन को देखते हैं, जो खड़ा होने के बाद खुद को हील करता है और कहता है, मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज़्यादा जोर लगाना होगा, तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। ये कहने के बाद वो अपने वेपन से ड्रिप गोकू पर अटैक करता है, पर ड्रिप गोकू उस अटैक को टॉच कर लेता है और नंबर वन पर एक पावरफुल की एनर्जी से अटैक करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। पर नंबर वन ने इस बार उस अटैक को अपने वेपन से ख़त्म कर दिया होता है। ड्रिप गोकू ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये हुई ना बात। ये कहती वो फौरन उसके पीछे आ जाता है, पर अचानक से नंबर वन के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है और उस अटैक के बाद नंबर वन का नामो निशान मिट जाता है। सबको लगता है कि वो मारा गया। ड्रिप गोकू भी कहता है, लगता है इसका काम तमाम हो गया, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। ये कहने के बाद डार्क गोकू ने जो यूनिवर्स बनाया था ड्रिप गोकू उसे ख़त्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक बनाता है। पर वो जैसे उस यूनिवर्स को ख़त्म करने वाला होता है कि अचानक से उसके सामने एक एनर्जी रिलीज होती है। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर ये कैसी पावर है। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है उसे बिजली का बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। पर वो एक ही पल में खड़ा होता है और कहता, आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ था। ये कहते वो फौरन अपनी पावर को अप करता है और फिर से वही अटैक तैयार करता है जो उसने पहले बनाया था। और वो जैसे उस यूनिवर्स को तबाह करने वाला होता ही है कि वो अचानक से फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और जहाँ पर वो गिरा था वहाँ पर डोमान होता है। वो डिप गोकू के सामने आकर कहता है, आखिर तुमने नंबर वन के साथ क्या किया। और तभी हम देखते हैं उस डोमान के ऊपर दूसरा डोमान अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो दोनों आपस में फिर से फाइट करने लगते हैं। ड्रिप गोकू ये देखकर कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जैसे ये कहता है अचानक से उसके सामने नंबर वन आ जाता है और ड्रिप गोकू से कहता है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ड्रिप गोकू ये देखकर कहता है, मुझे तो लगा था तुम मारे गए पर तुम जिंदा हो। इस पर नंबर वन कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे एक अटैक से ही मारा जाऊंगा, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये कहते वो अपने वेपन को आगे करता है, पर उससे पहले ही ड्रिप गोकू उसके ऊपर अपना ड्रिप पंच कर देता है। और वो पंच जैसे ही नंबर वन को लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम देखते हैं नंबर वन ने ड्रिप गोकू के पंच को इस बार रोक लिया था। ड्रिप गोकू ये देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिरकार तुमने इस फाइट को सीरियस ले ही लिया। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू उस पर अपना दूसरा अटैक करता है, लेकिन नंबर वन उसे भी टॉर्च कर लेता है। फिर नंबर वन ड्रिप गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ड्रिप गोकू भी उस हमले से बच जाता है। उन दोनों के बीच बराबरी की फाइट हो रही होती है। एप्सिलॉन गोकू ये देखकर कहता है, मतलब ये सच था, यहाँ का ट्रिप गोकू 1000 ट्रिप गोकू से ज़्यादा ताकतवर नहीं बल्कि उनके फ्यूजन जितना ताकतवर है। हमारा ड्रिप गोकू 1000 ड्रिप गोकू के साथ फ्यूजन होने के बाद भी उसे आसानी से नहीं हरा पा रहा है। इसका मतलब साफ है, वो हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो नंबर वन के हमले के बाद अब होश में आया था। वो खड़ा होता है और कहता है, क्या मैं आपसे हार गया। तभी उसकी नज़र ड्रिप गोकू पे पड़ती है, जो नंबर वन से फाइट कर रहा था। गोकू ये देख कर कहता है, वो कितना ताकतवर बन गया है। पर मुझे वो गोकू दिखाई नहीं दे रहे जो यहाँ पर आए थे, वो काफ़ी सारे थे, अचानक से वो कहाँ गायब हो गए। वो अकेला उसे फाइट कर रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी एप्सिलॉन गोकू से कहता है, तो तुम होश में आ गए, अच्छी बात है, तुम काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए हो, पर ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। जब उसे हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
उसे अभी अकेले फाइट करने दो, वो उस फाइट को अकेले संभाल रहा है। इस पर गोकू कहता है, पर एप्सिलॉन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, शुरू में ऐसा लगा था कि मैंने उसे हरा दिया, पर अचानक से उसने अपनी असली पावर दिखाई, जिसे देखकर मैं बिल्कुल शॉक रह गया और उसने मुझे पल भर में ही हरा दिया। एप्सिलॉन गोकू कहते हैं, तो ये बात है, पर मुझे नहीं लगता ड्रिप अब उससे हारने वाला है। जहाँ तक लगता है ये फाइट अब हमारे कंट्रोल में है, हम इस फाइट को जरूर जीतेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जाओ तुम डर गोकू की मदद करो। इस पर गोकू कहता, हाँ तुमने सही कहा, पर वो है कहाँ मुझे नहीं पता, मुझे डोमान से जाकर पूछना चाहिए। ये कहने के बाद उसके पास जाता है और वो देखता है कि दो डोमान अभी भी आपस में फाइट कर रहे हैं। गोकू बहुत दूर से उन्हें देख रहा था, उनके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी कि उनके पास नहीं जा पा रहा था। गोकू कहता है, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए, अगर मैं बेस फॉर्म में उनके पास गया तो जाने से पहले ही मेरी बॉडी धूल में बदल जाएगी। ये कहते ही गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है और सीधा गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये कहने के बाद उनके पास जाता है और डार्क गोकू के बारे में पूछता है, पर उनमें से कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। वो गोकू की बात को इग्नोर कर रहे थे। गोकू कहता है, ये तो मेरी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तभी हम देखते हैं एक डोमान अपनी गोल्डन पावर को रिलीज करके दूसरे डोमान के पेट में कर देता है, जिससे वो बच उसके आर पार हो जाता है, जिस वजह से वो घुटने के बल बैठ जाता है। इसके बाद वो डोमान उसकी गर्दन पकड़ के उठा के कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके मुझे हरा दोगे, बेवकूफ़ कहीं के। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, कितनी भी चालें क्यों ना चलो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तुम्हारी कोई भी घटिया चाल मेरे खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगी। टोमान जैसे ये कहता है, हम देखते कोको अपनी डार्क फॉर्म में वापस आ जाता है और वो मन ही मन कहता है, तो ये तुम्हारी चाल थी, ये तुमने किया था। टोमान ये सुनकर कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, वो कौन था। ये बात सुनते ही डार्क कोको सोचना बंद कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं जानने दूंगा। ये सुनकर डोमान हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ वो कौन था, वो शैडो था, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया और मुझे मारना चाहा। उसने ही मेरी पावर तुम्हें दिलाई और वही मुझसे फाइट कर रहा था। याद के मरने के बाद शायद वो पागल हो गया है, वो मुझे मारना चाहता है। वो इतना गिर गया कि उसने मुझे मारने के लिए खुद को ही खत्म कर लिया। डार्क गोकू ये सुनने के बाद कहता, आखिर इसे इतना सब कुछ कैसे पता चला, आखिर शैडो ने यह कैसे किया था, उसने डोमान की पावर को कॉपी कैसे किया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो डार्कन उसकी पावर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्यों, मुझे उसकी पावर इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस पर डोमान कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुमने भले ही डार्कन को एब्सॉर्ब कर दिया है, पर तुम उसकी मर्जी के बगैर उसकी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वो टी-ट्विंस की पावर से बना है, कोई भी इसकी पावर इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डार्क गोकू ये सुनने के बाद कहता है, तो ये बात है। ये कहते ही वो अचानक से दी ट्विंस गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, भले ही मैं ऐसा नहीं कर पाया, पर ये जरूर कर लेगा। जैसे ही दी ट्विंस गोकू की बॉडी पर कंट्रोल करता है, उसके अंदर से डार्क और प्योर दोनों पावर रिलीज होने लगती हैं। डोमान ये देखकर कहता है, तुम तो काफ़ी होशियार निकले, पर मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते ही डोमान दी ट्विंस गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे दी ट्विंस गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। डोमान ये देखकर कहता है, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर गोकू कहता, कभी नहीं, मैं अपनी होते हुए अपने दोस्त को कभी नहीं मरने दूंगा। पहले तो मुझे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस पर डोमान कहता, वो मरे या जिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और जब तक मैं उसे मार नहीं देता मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता हूँ। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर पंच कर देता है और अचानक से दी ट्विंस गोकू उसके सामने आ जाता है और गोकू को उस पंच से बचा लेता है। दी ट्विंस गोकू जैसे ही डोमान के पंच को ब्लॉक करता है, उसकी बॉडी अचानक से चेंज होने लगती है। डोमान को लगता है कि वो फिर से उसकी पावर को कॉपी कर रहा है। वो अपने हाथ को फौरन पीछे हटा लेता है और कहता है, तुम ये घटिया चाल फिर से चलने वाले हो। ये सुनकर दी ट्विंस गोकू मुस्कुराता है और अचानक से वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर की फुल पोटेंशियल वाली फॉर्म में आ जाता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। वो अचानक से डार्क पावर के साथ प्योर पावर को भी रिलीज करता है, जो कि पैरेलल यूनिवर्स की थी और वो उसे डाइकन से मिली थी। डोमान ये देखकर कहता है, आखिर तुमने यह कैसे किया।
तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो कहता है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है।